देखिए, आज जब हम इस मंच पर बैठे हैं तो हमारी भी कोशिश ये है कि जो अलग अलग क्षेत्रों से आए अनुभवी लोग हैं, जो स्टेट के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो नेशनल इश्यूज़ तक को प्रभावित करते हैं, उन पर एक राय शुमारी, उन पर एक चर्चा, उन पर एक बड़ी तस्वीर कम से कम उभर कर निकले। और इसीलिए अब मैं उस बिंदु को इस बातचीत में लेकर आना चाहूँगी जिसे लेकर राज्य और यहाँ के लोग, स्थानीय लोग बहुत संवेदनशील हैं। ये मुद्दा जुड़ा हुआ है भू कानून से लेकर मूल निवास तक को लेकर, जिसे लेकर यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट हुए हैं। लोगों ने आवाज़ आंदोलन के ज़रिए भी उठाई है, इस कदर उठाई कि सरकार को भी फिर उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ा। खेती की ज़मीन और ज़्यादा ना बिके, क्योंकि जो राज्य की भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए लैंड पहले से ही कम है। उसमें भी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो काफ़ी हद तक उसमें यूज़ हो जाता है। तो इसीलिए अब सवाल ये है कि जब हम इस नज़र से इस पूरी तस्वीर को देखते हैं कि स्थानीय लोगों के हितों को संरक्षित किया जाए, ताकि जो उत्तराखंड का एसेंस है, जो यहाँ की गहराई है, वो कहीं खो ना जाए। इस पॉइंट के साथ बाहर के लोगों को जिनको आना है, इंडस्ट्री लगानी है, इन्वेस्टमेंट करना है, क्या आप एक विरोधाभास देखते हैं इस बीच में, या आपकी मार्केट एक्सपर्टीज़ इस पूरे विषय को किस नज़र से देखती है? मेरा ऐसा वैसे तो ये मेरे एक्सपर्टीज़ का विषय है नहीं, इसलिए मैं कम बोलूँ तो बेहतर है। लेकिन नाम से नहीं होगा तो लोग इनडायरेक्ट रूट से करेंगे, इसलिए यदि अलाउ करना न करना वो राज्य के लोगों का सॉवरेन राइट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि महंगा कर दीजिए। देखिए, दुबई में, पोर्चुगल में, तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ में वीज़ा फैसिलिटीज़ हैं, तो नाक से खून निकाल के पैसा देना पड़ता है तब जाके मिलता है। यदि ऐसा करें तो सबका उसमें जो है कम लोग जो जेन्युइनली आएंगे। और जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल है वहाँ तो वो कानून अलग किस्म से देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन और नेचुरल रिसोर्स तो लगेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लेकिन मेरा इसमें एक निहित स्वार्थ ये भी है, क्योंकि मेरा ननिहाल पक्ष कुमाऊँ से था लेकिन 2 जनरेशन से नहीं है, तो मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होता है, ऐसे पर्सन ऑफ कुमाऊनी ओरिजिन को एक नाली से ज़्यादा अलाउ कर देना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन दिस इज़ फॉर द स्टेट टू डिसाइड। देखिए, पहाड़ में एक घर सबको चाहिए। जी सर, आपकी टिप्पणी इस पर? नहीं, मैं सुब्रांशु ने जो बोला कि ये हमारा एक्सपर्टीज विषय नहीं है, बट सेंसिटिवली अगर काम किया जाए, अगर देखा जाए कि इससे पूरे जो भी अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या जिन भी चीज़ों के लिए सेलेक्टिवली आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उससे प्रदेश का विकास हुआ कि नहीं होगा, लोगों का विकास हुआ कि नहीं होगा, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट आएगी कि नहीं आएगी। बिकॉज दोनों तरह से एक्सट्रीम आप नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि हम उत्तराखंड को पूरी तरह बंद कर देंगे, सील कर देंगे, ना लोग आएंगे ना जाएंगे। बिकॉज विकास के लिए चीज़ों के बनने की बहुत ज़रूरत है। तो जब तक बनेगा नहीं तब तक उत्तराखंड आगे बढ़ेगा नहीं। उस बनने के लिए आपको जहाँ से भी टैलेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, जहाँ से भी लोग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको उसको केयरफुली पर उसे अंदर लाना पड़ेगा। और देखिए, राज्य के प्रति लगाव होना और प्राइमरी पॉपुलेशन का हक ज़्यादा होना, ये तो समझ में आती है बात। लेकिन कैपिटल का कोई डोमिसाइल नहीं होता। आज की दुनिया में एक कंप्यूटर के एक बटन दबाने में स्वीडन से होते हुए, अमेरिका से होते हुए बेंगलोर आ जाएगा, और एक अगले बटन में अगली सुबह मार्केट खुलने पे वापस भी चला जाएगा। इसलिए जहाँ वो आ रहा है वहाँ उसको वेलकम फील करना चाहिए। मान लीजिए ये बिस्लेरी की बोतल ले लूँ, इसका प्लास्टिक, अभी हम देहरादून में बैठ के इसको पी रहे हैं, लेकिन इसका ये प्लास्टिक रैपर हो सकता है कि गुजरात में बड़ौदा के पास किसी पॉलीयूरेथेन प्लांट में बना हो। ये जो हरा डाई है हो सकता है मलेशिया में बन के यहाँ आया हो। ये पानी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर पैकेज हुआ हो। करेंसी इंडियन होगी। अगर इसका कोई मल्टीनेशनल टाइप होता तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट होकर बाहर जाता। तो ये ऐसी डायनेमिक और खुली हुई दुनिया है, तो वहाँ कैपिटल की आवाजाही को बॉर्डर पे, इमिग्रेशन पे रोक के टप्पा मारना पॉसिबल नहीं है आज की दुनिया में। चलिए, मैं अंतिम सवाल की तरफ सर बढ़ रही हूँ, और इस सवाल को मैं थोड़ा सा राज्य की जो सामाजिक ताना बाना है उससे लेकर जो यहाँ का आध्यात्मिक एसेंस है उसकी तरफ भी लेकर जाऊँगी। क्योंकि आपने कहा कि टूरिज़्म सेक्टर, क्योंकि पर्यटन बेस्ड यहाँ की अर्थव्यवस्था है ही, सबसे ज़्यादा इनकम वहाँ से आती है, नो डाउट।
पर्यटन के लिहाज से जब हम यहाँ के आध्यात्मिक क्षेत्रों को देखते हैं उत्तराखंड के, क्या आपको लगता है कि आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक क्षेत्र तीर्थ एक ऐसा विषय हो सकते हैं जिसको टूरिज्म सेक्टर से एक रेवेन्यू जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना क्या सही है? मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है, वर्ल्ड में टूरिज्म सबसे ज़्यादा रिलीजियस टूरिज्म का बहुत ज़्यादा परसेंटेज है इन ओवरऑल टूरिज्म। तो उसको देखने में, अपनी धरोहर को पूरे देश के साथ, दुनिया के साथ शेयर करने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। अगर उसे ध्यान से किया जाए, अगर उसे सेंसिटिवली किया जाए, अगर उसे ये सोच के किया जाए कि इस धरोहर को हमें सिर्फ 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में भुनाना नहीं है, बट इस धरोहर को हमें सदियों के लिए संजो के रखना है। अगर उस हिसाब से किया जाए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, रादर देन इट बीइंग हमें कोई चिंता का विषय होने की बजाय। पर उसे ज़रा सिर्फ सारे किवाड़ खोल देना बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, वो ठीक नहीं है। तो हमें संजो के, संभल के उसको वेलकम करना चाहिए। अगर कोई आना चाहता है, देवभूमि में आना चाहता है और उसकी श्रद्धा है, तो हमें तो अपनी धरोहर सबके साथ शेयर करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आपने जो बात की, मुझे लगता है यही इसका एसेंस निकल कर आया है कि बैलेंस, संतुलन जो है वो अपने आप में एक गहरी चीज़ है, और अगर उसको फॉलो किया जाए, उसको अमल किया जाए, तो एक बेहतर रास्ता राज्य के लिए भी और राज्य से निकलकर देश के लिए भी होगा। बाकी उत्तराखंड लोग आए, उसमें तो सबका स्वागत है ही। लोग खो जाते हैं तो कई बार अपने आप को पाने के लिए यहाँ पर आते हैं, कहीं किन्हीं परिस्थितियों में फंसे होते हैं तो यहाँ सॉल्यूशंस के लिए भी आते हैं। और ये वही धरती है जिसने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को उनके सबसे कठिन समय में भी कई बार राह दिखाई है, लाइक अ गुरु। सो उत्तराखंड की देवभूमि को प्रणाम एक बार फिर से, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much, gentlemen. Can we take a moment of your time so that we can express our gratitude to you? मैं विनम्र निवेदन करती हूँ श्री वरुण महेश्वरी जी से, डायरेक्टर अमर उजाला, कि वे मंच पर पधारें और हम सब की ओर से स्मृति चिन्ह के साथ हमारे सभी स्पीकर्स का आभार व्यक्त करें. Taking a humble moment of expressing our gratitude to our respected dignitaries who took out their valuable time just to be a part of this prestigious event. Let's give it up a big hand of applause, ladies and gentlemen. And we also thank our moderator for this brilliant session. Please give it up for Meenakshi Kandwal for conducting this session so well. Can we have a group picture to capture this moment?